अभी हमारे कंपनी में सुतार पैक टेक की एक कंपनी का मशीन आया हुआ है। लगभग यहाँ पे 3 मशीन आया हुआ है। पहला मशीन ये है, बड़ी मशीन, मीडियम साइज की मशीन, और उससे भी थोड़ी और बड़ी साइज की वो रैपिंग मशीन है। और यहाँ पे छोटी पैकिंग मशीन है, लगभग वो 0.5 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम तक पैक करता है। और ये लगभग यह भी 0.5 ग्राम से लेकर के 140 ग्राम तक पैकिंग करती हैं। और इसके साथ इनकी मशीन की सेटिंग के लिए कह लीजिए, या मशीन की पूरी व्यवस्था को व्यवस्थापक करने के लिए हमारे साथ हैं मशीन के व्यवस्थापक ओनर साहब, जो अंकित भैया हैं। अंकित भैया नमस्कार। नमस्कार। जी भैया, आपको इस मशीन जो आपने मशीन लेकर आए हैं, पहले मशीन के बारे में बताएं, और सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दें। देखिए, हम सुथार पैकटेक से हैं। हाँ जी। ये कंपनी पिछले 10 साल से इस मार्केट में है। 10 सालों से आप लोग ये काम कर रहे हैं? जी, 2015 से हमने चालू किया ये काम। अभी हम FMCG, फार्मा, केमिकल और कॉस्मेटिक सेक्टर के लिए पैकेजिंग मशीन्स डेवलप करते हैं। जी। किसी भी प्रकार की R&D हो, सेकेंडरी ऑटोमेशन हो, या किसी के पास में मान लीजिए कि 50 लेबर है, आप उसी 50 लेबर से 200 लेबर जितना काम करवाना चाहते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। अच्छे। मीन्स एक लाइन पे अगर मान लीजिए आपके पास में एक लाइन पे 4 लेबर लग रही हैं, हाँ जी, और आप इस तरह की 4 लाइनें लगाना चाहते हैं और एक लाइन पे 1 लेबर रखना चाहते हैं, तो उन्हीं 4 लेबर के थ्रू आप चारों मशीन चला सकते हैं। चारों मशीन चला एक ही लेबर के माध्यम से तो 4 इस मशीन तरह से हम आपका जो लेबर के लिए कॉस्ट आता है वो हम आपको सेव करके देंगे, उतनी ही लेबर में आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा। तो इस तरह के ऑटोमेशन भी हम लोग करते हैं। लेकिन ये जो आपने, ये जो आपके साथ में जो मशीन खड़ी है अभी जी, यह मशीन क्या क्या पैकिंग कर सकती है, और कितनी क्वांटिटीज लेकर के मिनिमम कितनी क्वांटिटी और मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी पैक कर सकती है? देखिए, ये है मल्टी ट्रैक हाँ जी FFS मशीन। जी। अब FFS क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मशीन इधर से पेपर को फॉर्म कर रही है। हाँ जी। ये फॉर्मिंग हो गई, हाँ जी, ऊपर से फिलिंग हो गई, मटेरियल की डोजिंग हो रही है, और ये सीलिंग हो गई। तो इस कारण से इसका नाम FFS है। अच्छा, ठीक है। और इसके अंदर हमारा 2 ट्रैक है ये। जी। एक में हमारा रिलैक्सर है और एक में हमारा एक्टिवेटर है। जी। जैसा ये आप पाउच देख रहे हैं, ये 2 ट्रैक है। इसमें क्रीम रिलैक्सर है और इसके अंदर क्रीम एक्टिवेटर है। बीच में पार्टीशन दिया हुआ है। ठीक है। अब ये 70 ग्राम का पाउच है और ये भी 70 ग्राम का पाउच है, तो ये 140 ग्राम की जी। दोनों हॉपर अलग अलग है। इसमें अलग मटेरियल है और इसके अंदर अलग मटेरियल है। इसका वो हॉपर है और इसका ये हॉपर है। अब इसके अंदर हम लोग 5 ग्राम से लेकर के 70 ग्राम तक की फिलिंग कर सकते हैं। 70 ग्राम में हम 10 ग्राम प्लस भी जा सकते हैं। उससे नीचे अगर जाना है तो आधे ग्राम से लेकर के 70 ग्राम जा सकते हैं। उसके लिए हमारे को सिलेंडर और पिस्टन हमारे को चेंज करना होता है। जो सिलेंडर और पिस्टन की बात करें तो वो पीछे वाली मशीन, जी, पीछे वाला ये पार्ट हमारे को चेंज करने पड़ते हैं। तो उससे हम और तरीके के चेंज ओवर हम ले पाएंगे। और वो ऊपर वाली जो मशीन आपकी लगी हुई है, जो मशीन कह लीजिए या एक हॉपर टाइप में लगी हुई है, वो लगभग कितने लीटर की है? ये 20 लीटर का हॉपर है। लीटर के हिसाब से 20 लीटर का है। और केजी वेरी करता रहता है, लीटर फिक्स रहेगा हमारा। केजी बल्क डेंसिटी हैवी हुई, वजन बढ़ जाएगा। और ये साथ में जो लगा हुआ है एक पैनल जिसमें लाइट जल रहा है, तमाम तरह की चीजें, आपकी कंपनी के नाम और पता लिखे गए हैं जी। और इसके साथ में जो मशीन लगा हुआ है, यह कह लीजिए एक पैनल, इसके साथ, इसके बारे में कुछ खासियत क्या है, इसकी खासियत बताएं। देखिए, ये एक रोबस्ट मशीन है जी। ठीक है। सब कुछ आपको टिप्स पे मिलेगा इसमें। मॉनिटर का स्पीड चाहिए, सब मिलेगा यहाँ। हमारे को इसमें सिंगल पुलिंग का फंक्शन है, डबल पुलिंग का फंक्शन है, इस प्रकार के काफी फंक्शन है इसके अंदर। सारी PLC की जानकारी है इसमें कि PLC के कौन से इनपुट्स यूज्ड हैं हमारे और कौन से आउटपुट्स यूज्ड हैं। ठीक है। हमने ये यूज किया है PID, बहुत ही हाई प्रिसीजन के PID है ये। 160 डिग्री सेट किया है, 161 चल रहा है। 155 सेट किया है, 155 चल रहा है। 105 1 डिग्री प्लस माइनस के अंदर आपको ये एक्यूरेसी देता है हीटिंग की। और ये जो आप लोगों ने बनाए हैं, ये जो पैनल बनाए हुए हैं, जो भी इसके अंदर की स्विचें लगाए हुए हैं, चाहे जो भी है, मेड इन इंडिया है या मेड इन कहाँ से आप लोगों ने? मशीन पूरा मेड इन इंडिया है। लेकिन आप जानते हैं, आप जो फोन यूज कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से आपकी कंट्री में नहीं बना है। कुछ ना कुछ चाइना का पार्ट लगता ही लगता है। तो इस प्रकार से ये जो HMI है, ये सब है, कहने को इंडियन में हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो सब चाइना से ही आते हैं। कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो चाइना का उपयोग किए गए हैं, लेकिन
इसमें जो उपयोग किए गए हैं मतलब एक तरह से वो इसमें जितना भी प्रोग्राम है वो सब इंडिया में किया गया। हाँ जी। ठीक है, अगर किसी को कोई मॉडिफिकेशन करवाना है तो वो ऑन द गो हो जाएगा। हम डिपेंड नहीं रहेंगे कि कोई दूसरी कंट्री का है या किसी का भी है, हमको सिर्फ फोन करो, हम सीधा प्रोग्रामिंग करवाएंगे। अच्छा, प्रोग्रामिंग वहीं से आप लोग बैठे बैठे इंडिया में ऑनलाइन हो जाएगा। और इसके अब जो पैकिंग हो रही है इसमें, आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, जैसा हमने बताया, इसमें क्रीम रिलैक्सर है और क्रीम एक्टिवेटर है। ये प्लेन कटिंग के साथ मशीन है। ठीक है, अब प्लेन कटिंग क्या है आप देखिए, ये कटिंग आप देख रहे हैं ये बिल्कुल प्लेन है जी। ये प्लेन कटर लगाने के लिए हमारे को एक एक्स्ट्रा यूनिट लगता है जी, जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये नीचे लगा हुआ है जी, ये वाला एक्स्ट्रा यूनिट। एक्स्ट्रा यूनिट लगाने के कारण मशीन का हाइट बढ़ जाता है। आप साइड में एक मशीन है उसको देखिए, उसका हाइट छोटा है। रीजन यही है, वो जिगजैग कटिंग है और ये प्लेन कटिंग के साथ में है। आपको अगर जिगजैग कटिंग देखना है तो मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये जिगजैग कटिंग है, ये पूरा का पूरा जिगजैग कटिंग में आता है ना, और ये प्लेन कटिंग में आता है। तो अगर किसी को प्लेन कटिंग चाहिए तो ये एक्स्ट्रा कटिंग यूनिट लगता है और इसका चार्ज भी एक्स्ट्रा रहता है। जिगजैग कटिंग के लिए क्यों उसमें उसी मशीन से कट जाती है, या अगर जिगजैग कटिंग होना होता तो ये नीचे वाला जो आपने लगाए हुए हैं ये हटा दिए थे जी, हटा देते जी, वो इसी के अंदर लग जाता है फिर हमारा। अच्छा। अब देखिए, इसको मैं ऑपरेट करवा के दिखाता हूँ आपको। ये अभी ऑपरेट हो गया। ठीक है जी, ये यूनिट हमारा प्लेन कटिंग का है। देखिए, ये पूरा प्लेन आ रहा है यूनिट जी, है ना। अब देखिए, ब्लेड दिखाइए इनको। यहाँ पे जो ब्लेड लगा हुआ है, ये ब्लेड है, और ये सामने जो ऊपर हो रही है सीलिंग हो रही है, ये ऊपर हॉरिजॉन्टल सीलिंग, ये वर्टिकल सीलिंग, ये पुलिंग। अगर इस पाउच को बीच में से स्लिट करना है तो इसके लिए अलग से स्लिटर भी दिया हुआ है। कटिंग कर सकते हैं जी आप यहाँ से। तो ये रही आपकी मशीन की सबसे मतलब बेहतर क्वालिटी के साथ। और ये जो सामने लगा हुआ है इधर पेपर जो लगा हुआ है, ये रोल लगा हुआ है, ये ट्रायल का रोल है ना। ऐसा होता है, क्रीम रिलैक्सर क्रीम एक्टिवेटर एक साइड होना था, ये ट्रायल का रोल है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ से कटिंग के लिए, यहाँ से ये ब्लेड यूनिट दिया हुआ, उसके साथ ये वेब गाइड दिया है। वेब गाइड का क्या काम है, देखिए, ये मैंने जैसे इसको हिलाया, ये पूरी ट्रॉली सेट कर लेता है, लेफ्ट राइट लेता है। इसका बेनिफिट क्या है, अगर यहाँ से 5 mm रील बॉक प्लस है या उस साइड से प्लस है तो इसको ऑटोमेटिक वो सेट कर लेता है, अपना सेटिंग पूरा का पूरा ले लेगा। तो एक प्रकार से सेंसर है ना आपके साथ में, ये सेंसर है ना, ये सेंसर है और नीचे एक मोटर लगा हुआ है इसके साथ में, उसका अलग से HMI दिया हुआ है साइड में। ठीक है, अब इसका और क्या फायदा है, गलती से ये लूज रह गया तो ये पूरा पाउच जो है अच्छा निकाल देगा, ये है तो। और अगर नहीं है तो फिर से इसको टाइट करो या कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें रहती है। दूसरा, कई लोग इसको रिवाइंडर से वाइंडिंग करते हैं इसकी, तो उसके अंदर 1 mm का प्लस माइनस का एरर रह जाता है, तो उसको भी अपने आप पॉप अप कर देता है। ये फायदा है वेब गाइड का, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा और इसकी डिवाइस है। लगभग एक बात बता दीजिए, या अभी इसमें एक पाइप दिख रहा है, वो ऊपर पाइप, तो हवा वाला पाइप है ना जी, ये न्यूमेटिक का पाइप है। ये क्या है, ये शट ऑफ नोजल है, जो हमारा ड्रिपिंग होता है उसको पूरा रोक देता है ये। कहने का मतलब, जैसे मटेरियल अगर डेंस है तो वो लटकेगा, पतला है तो वो बहेगा, तो उसको पूरे को शट ऑफ कर देता है, ये रोक देता है मटेरियल को। तो हवा से ही काम कर रहा है। बाकी ये नीचे जो मोटर की काम है, यहाँ पे हीटर का जो लगा हुआ है, ये सारे इलेक्ट्रिकल है, यानी बिजली से काम करने वाले हैं जी। सारे सील बार इसके अंदर SS के यूज किए गए हैं, ये भी सील बार SS के हैं। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर इसमें एल्यूमिनियम ग्रेड का है, कभी कोई जंग लगने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, और भी इसके चीज में कुछ खासियत बता सकते हैं आप, इसकी कुछ खासियत ऐसे बता सकते हैं जो और पैकेजिंग के लिए, जो और पतला मटेरियल, अभी ये समझिए क्रीम पैक हो रहा है, अगर इसके साथ में पतली कोई मटेरियल पैक करना हो, केचप के साथ में, और भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है। बिल्कुल। लिक्विड अब इसके अंदर पतला मटेरियल पैक हो रहा है, इसमें गाढ़ा मटेरियल पैक हो रहा है, सबके लिए बस हमारे को कुछ चेंज ओवर करना पड़ता है। हॉपर के साथ में या वहाँ पे जो वाल बॉडी के साथ में। अच्छा जी। तो आपने देखा यह ट्विंस पैकेजिंग मशीन, इसके साथ एक साथ में क्रीम पैकेज हो जाए, क्रीम का कुछ इन्होंने बताया कि क्रीम है और दूसरी तरफ में यह एक्टिवेटर है, यानी 2 तरह का एक साथ में पैकेजिंग हो रहा है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त।
भैया एक बार इसके बारे में बताइए, अगर कोई व्यक्ति को अगर आपसे संपर्क करना चाहता है, लेना चाहता है, तो आप कैसे आप इन्हें कोई आपसे संपर्क कर सकता है? देखिए यहाँ नंबर दिया हुआ है। हाँ जी। 9999847576 या फिर 9999171788। इसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। हाँ जी। और व्हाट्सएप करने के बाद में हमें नहीं पता होता हम कब कहाँ कौन सी कंट्री में, तो व्हाट्सएप अगर आप हमें करेंगे तो हम हमारी मार्केटिंग टीम को देंगे, वो आपके साथ में रीच आउट करेगा, संपर्क करेगा। जी जी जी। अभी के लिए इतना ही भैया, आगे मिलते हैं एक नए विचारधारा के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।